हेलो पीपल। सो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले एपिसोड पे आइडिया सीरीज के। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एज अ चैलेंज। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल लुकिंग, राइट? कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4, सी स्क्वायर डी स्क्वायर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी प्लस बी डी। बाय द वैल्यू वी कैन फाइंड लाइक रेंज और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वट एवर। हाउ टू अप्रोच, एक बार ट्राई करके देखो, है ना? एक बार ट्राई करके देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और हाँ, एक और चीज़, ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा कि किसी ओलंपियाड का या कोई क्लास 9-10 का अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा, बट यू विल बी स्टम्प्ड टू नो दैट सिंपल जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। रेलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे दैट विल बी क्वाइट रेलेवेंट विद जेईई एडवांस ओनली। ठीक है, और आते भी हैं एडवांस में, जब जो कि खासकर इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। ठीक है, पर आई प्रॉमिस इसमें कुछ भी बहुत हार्डकोर यूज़ होने ही नहीं वाला है। जिसने सिंपल 11th क्लास के स्टार्टिंग का भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, कैन डू इट। आई गेस इतना काफ़ी है। ठीक है, सारे फियर्स को ड्रॉप करो और इस क्वेश्चन की ब्यूटी में समाने की कोशिश करो, देखो कि कैसे हो सकता है। ऑलराइट देन, ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा, कई लोगों ने कमेंट भी किया था पिछले वीडियो में जब मैंने ये चैलेंज दिया था, कि उन्होंने बोला कि अरे ये तो हमने 15 सेकंड में कर लिया, इसमें क्या ही है सर। ठीक है, उनकी अप्रोच सुनिए। उनका पॉइंट है, सर देखो आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर दे रखा है, और आपने ए सी बोला है। अब ए सी से उनको ये समझ में आया कि देखो ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर है और ए सी पूछा हुआ है, तो वाई नॉट वी फॉर्म समथिंग लाइक लेट अस से ए प्लस सी का होल स्क्वायर। उससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, राइट? एंड देन साइमल्टेनियसली बी, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ से उनके पास ये थॉट आया यहाँ से, ठीक है ना, तो उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, जब ये करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में आएगा 2ac, तो उसको हटाने के लिए कर दिया -2ac। फिर यहाँ से आएगा प्लस 2bd, तो यहाँ से हटाने के लिए कर दिया -2bd। ठीक है, और बोल दिया कि ये चीज़ किसके बराबर होगी। ये क्या लिखा हुआ है, या LHS में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली 4 + 8 12 हो गया। समझ में आया ना क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया बस। ठीक है ना, इनको जोड़ दिया बस कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर का समेशन 12 हो जाएगा, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और उसको ऐसे लिख दिया। अब भाई साहब का इनका वो देखिए आप, आर्ग्यूमेंट क्या है। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सर आपने 2 कॉमन ले लिया, तो आपको जो चाहिए था वो एक्सप्रेशन यहाँ पे बन चुका है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ठीक है, और बगल में एक A2 भी चल रही है ना, बगल में एक अप्रोच 2 भी चल रही है, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया, क्या उन्होंने माइनस बना लिया कि a - सी स्क्वायर b - डी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप माइनस बनाओगे तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 में आ जाएगा ना AC प्लस BD, राइट, इक्वल टू 12, है ना? सेम ही है दोनों का ऑलमोस्ट। फिर क्या बोल रहे हैं ना, फिर क्या बोल रहे हैं कि देखो सर ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? तो ये वाली पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब अगर हमें AC प्लस BD का मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला था कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप मिनिमम निकाल लो, आप मैक्सिमम निकाल लो, आप पूरी रेंज निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पहले मान लेते हैं उन्होंने मिनिमम के हिसाब से किया, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है सर, तो ये जीरो हो गया, है ना? एंड यहाँ पे आ गया -2 टाइम्स दिस इक्वल टू 12, तो दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है सर, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया पहले वाले। ठीक है, ये पहले बच्चे। दूसरे बच्चे का आप देखो, सेम बिल्कुल इसी मैनिपुलेशन का यूज़ किया है। वो क्या बोलेंगे, वो भी यही बोल रहे हैं कि सर ये देखो ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो इसमें आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 को उधर ले जाइए, तो सर हमारे हिसाब से AC प्लस BD की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 6। क्या सर आप बोल रहे हो चैलेंजर क्वेश्चन है, 15-20 सेकंड लगे हमें तो करने में, इसमें क्या ही था इसमें। दोनों गलत है, ठीक है ना, दोनों गलत है। कैसे गलत है भाई साहब, अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये 6 हो रहा है, यानी कि आपने अजम्पशन ले रखा है कि ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। पहले एक बार देख तो लो, 0 हो भी सकता है वो। जब भी हम बोलते हैं कि एक एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो बात ठीक है, बट कहीं देख तो लो, कहीं ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर कि x जो है वो 5 से बड़ा है। अगर x 5 से बड़ा है तो x स्क्वायर बेयर मिनिमम 25 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सारे रियल वैल्यूज को ले सकते हो तब ये बात एकदम सच है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंडीशन अप्लाइड है तब थोड़ी होगा ऐसा, राइट? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो अगर आप बोल रहे हो कि ये वाली पूरी चीज़ जो है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो हमने इसका मिनिमम कंसिडर कर दिया। मिनिमम जब तुमने कंसिडर किया तो तुमने बोल दिया ये भी 0 एंड ये भी 0, और भी नहीं लगाया, तुमने सीधे एंड बोल दिया। इतनी बड़ी कंडीशन लगा के बोल रहे हो कि, तो जब तुमने एंड लगा दिया यानी कि तुम बोल रहे हो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया सर a जो है वो -c के बराबर है एंड b इक्वल टू -d। सिमिलरली यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि a जो है वो c के बराबर है एंड b इक्वल टू d है। मैं एंड को इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर। अगर चलो यहाँ से समझाता हूँ, अगर a c के बराबर है और b d के बराबर है, वही तो a और c बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, फिर d की जगह पे लिख सकता हूँ मैं b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 8 के बराबर हो गया।
बट सर हमें तो पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 के बराबर है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे और होता तो फिर भी सोच सकते थे कि हाँ भाई ए सी के बराबर हो गया, बाकी बी हैंडल कर लेगा, लेकिन तुमने बोला एंड, दोनों को जीरो होना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ एक जीरो हो गया तो ये अटका देगा मामला तुम्हारा, एंड यही पंगा भी है, ठीक है, कि एक जीरो हो सकता है बट दोनों जीरो साथ में नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है मिनिमम या मैक्सिमम भी निकालोगे, दोनों में से कोई भी ये ऐसे नहीं आने वाली है, ठीक है, 6 नहीं आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, ठीक है, इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम a इक्वल टू माइनस सी डाल दो, या अब वो तो स्क्वायरिंग में है ना, तो अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू माइनस सी डाल रहे हो, यानी आप c की जगह पर डाल दोगे, चलो इस बार उल्टा कर देते हैं, a की जगह पर डाल देते हैं माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर, तो बोल रहा है सी स्क्वायर डी स्क्वायर 4 के बराबर है। कैसे भाई, यहाँ पे 4 के बराबर है, यहाँ पे 8 के बराबर है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, नॉट पॉसिबल, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, खत्म। तो ये दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं, ठीक है। तो मैंने, और बल्कि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में शो भी किया था कि हमेशा ऐसे नहीं करना होता है, होल स्क्वायर को पहले चेक करना होता है कि जीरो हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, जो प्रीवियस आइडिया सीरीज का एपिसोड था जिसमें मैंने ये चैलेंज दिया था, उसमें मैंने समझाया भी था ये, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है, बट हाँ मैनिपुलेशन वाइज आपने अच्छा सोचा, बट ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला। सर फिर कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक वो वाली अप्रोच दिखाता हूँ जो मैंने एक क्लास 10th की स्टूडेंट को दिया था, ठीक है, करने के लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा लगता है ना देखने में कि हाँ यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है ना, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो 8 के बराबर है, मतलब लिटरली। और फिर पूछा क्या, ए सी प्लस बी डी पूछा है, वाओ कितना, मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या ही है इसमें, राइट। तो उन्होंने भाई साहब, उन्होंने मतलब उसने कितना कैसे अपना दिमाग लगाया, उसने बोला कि सर देखिए हमें ए सी और बी डी साथ में चाहिए, राइट, तो क्यों ना मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उससे ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा, इधर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो पहली अप्रोच उसने ऐसे सोची, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये दोनों इन दोनों अप्रोचेज में, बल्कि A1 A2 A3 तीनों अप्रोचेज में फंडामेंटल आइडिया कौन सा यूज हो रहा है कि जो पूछा जाए, जो मांगा जाए उसको बनाने की कोशिश करो। तो जब ए सी और बी डी पूछा गया तो किसी ने अपना दिमाग ऐसे लगाया कि यार ए सी और बी डी कैसे ला सकता हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार अगर स्क्वायर कर लूँगा तो ऐसे बात बन जाएगी। जो वो 10th क्लास की लड़की थी उसने कैसे लगाया, उसने ऐसे लगाया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। बट वॉट शी गेव वॉज अ मार्वलस सोल्यूशन, क्वाइट इंप्रेस्ड। तो मल्टीप्लाई कर दिया उसने, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 8 × 4 32 हो गया LHS। तो ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आएगा डायरेक्टली खोल देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। अब उसने बोला हमारे को क्या चाहिए सर, हमारे को क्या चाहिए, देखो फिर से वही फंडामेंटल आइडिया कि जो चाहिए वो बना के रखो अपने पास। हमें ए सी प्लस बी डी चाहिए, मुझे ये दिख रहा है ए सी, ये रहा मेरा ए सी और ये रहा बी डी। उसने बोला बिल्कुल हम यही करने वाले हैं सर कि ए सी प्लस बी डी, उसका हमें वो चाहिए ना स्क्वायर, तो उसने ये कर दिया भाई ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो उसने माइनस कर दिया कि हाँ यार 2, मतलब इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो इतना तो पोर्शन हैंडल हो गया, लेकिन अब ये बचा हुआ है कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और बिल्कुल सिमिलर सा है, जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो उसने नेक्स्ट स्टेप बहुत सोचने समझने के बाद बेसिकली वही सिमिलर वाली जो चीज़ होती है ना, कि जो चीज़ आपने यहाँ लगा दी फिर वही चीज़ यहाँ पे भी लगा दो, सिमिलैरिटी का यूज़ करते हुए। तो उसने बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी कर दी कि सर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2 ABCD। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है इससे, है ना, मतलब ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD, राइट, मतलब वो बात नहीं बन रही है। यहाँ पे एक होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बेसिकली माइनस 4 ABCD हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दिया, मैंने बोला एक बात सोच के देख, अगर हमें दोनों चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो ये एक स्क्वायर बन गया ना, मान लो इसको एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है, और इस पूरी चीज़ को बोलते हैं वाई स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 मिल जाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो, राइट। कितना बढ़िया रहता है। पर ये बीच में ये तुमने माइनस 4 ABCD क्यों लगा दिया यार, इससे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अगर हमें ये मिल गया तो हमें इससे मतलब है ना, हमें इससे तो मतलब ही नहीं है ना वाई वाले से, उसको उधर भेज करके कुछ इसका हम कर सकते हैं, लेकिन ये ABCD से बात नहीं बनने वाली। और होल स्क्वायर भी फॉर्म नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY बन जाए, वो भी फॉर्म नहीं हो रहा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज माइंड बॉगलिंग, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है ना कि देखो कितना बढ़िया इसका यूज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABCD है और यहाँ पे आ गया कि AD प्लस BC, राइट, यही तो था। तो ये हो गया AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD, ये तो एज इट इज़ है, ठीक है। उसने बोला रैदर देन हम ये यूज़ करें, वाई नॉट, अगर मुझे इसको काटना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ना। अगर मुझे देखो मैथ्स हमेशा ऐसे काम करती है, मैथ्स कभी रैंडम नहीं काम करती। जितने भी लोग रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मत करो क्वेश्चन सॉल्व, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है, वो बस रैंडमली है। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद है ना, ऐसे तुमने मानो 15 मिनट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो मैं अंदर भी लग रहा होगा यार ये मैंने किया है, हुआ है, क्या हुआ ये,
ये क्या घिचपिच बजा करके बस आंसर आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट माइट बी मैथमेटिकली करेक्ट बट उससे तुमने कुछ सीखा नहीं है। जब भी मैंने बहुत ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बीच बीच में मिनिएचर गोल्स बन रहे होते हैं। तो अभी मेरा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है कि सर ने बोला यार ये 2 ABCD यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो अगर इस -2 ABCD को मुझे हटाना है तो मुझे +2 ABCD चाहिए होगा। कितना सिंपल सा एम है, राइट। अगर मुझे +2 ABCD चाहिए तो वो कैसे आएगा, तो वो तो ऐसे आएगा कि यहाँ प्लस होना चाहिए, पर सर यहाँ प्लस होने के लिए तो अंदर माइनस होना चाहिए। बस यही है वो माइंड बॉगलिंग आइडिया। लेकिन अगर एकदम से बुक वाले लिख देंगे इस चीज़ को तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये ना करके हम ये करेंगे AD - BC का स्क्वायर +2 ABCD। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली अगर कर देता कि देखो यार इस वाले में तो हम प्लस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे और इस वाले में हम माइनस वाला बनाएंगे, बुक में यही लिखा हुआ होता है इसी तरीके से, तो बच्चा सोचता रह जाता है कि यार बुक वालों ने यहाँ क्यों प्लस बनाया और यहाँ क्यों माइनस बनाया, इधर भी तो प्लस बना सकते थे, तो इसके लिए किया। क्यों ऐसा करोगे तो क्या फायदा हो गया, ये और ये कट गए, राइट। एंड यहाँ लिखा हुआ है 32। नाउ इफ यू सी तो ये आपका सीधा सा बन गया AC + BD का होल स्क्वायर, AD - BC का होल स्क्वायर = 32, राइट। अब सर हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, तो इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी पूरी नौटंकी को इधर फेंक देते हैं, राइट। तो हमने इसको हटा करके इधर रख दिया, राइट, कि तुम बेटा इधर निकलो, राइट। मेक सेंस, राइट। और इसको भी इधर रख देते हैं, है ना, कि यही हमारे काम की चीज़ है। ऑल राइट। अब सोच के देखो इसको थोड़ा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझते हैं कि मानो ये चीज़ पूरी P² है, राइट। तो P32 - Q²। अब ये तो ऑब्वियस हो रहा है कि P की ऐसे वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, बट एक रेंज निकाली जा सकती है। ध्यान से देखा जाए ध्यान से अगर सोचा जाए तो P² जो है वो बराबर है 32 - Q² के। नो Q² जो है वो तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, Q² जो वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो 32 में से अगर पॉजिटिव हटाओगे तो इतनी बात तो श्योर हो गई कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम औकात ही 32 है। कि मान लो अगर ये Q² 0 हो जाए, जो कि हो सकता है अगर AD और BC बराबर हो जाए, तो समझ लो बात को कि ये मैक्सिमम इसका 32 है, राइट। वरना तो ये 32 से नीचे ही जाएगा। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ऐसे। अगर Q² जो है वो 0 हो गया तो 32 आ जाएगा, राइट। अगर Q² 0 नहीं हुआ, कुछ हो गया तो जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे Q नेगेटिव होता रहे। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर आप 32 से माइनस करते जाओगे तो वो गिरता जाएगा, गिरते कहीं तक भी पहुंच सकता है, राइट। तो हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि P² की जो मैक्सिमम है ना वो 32 है। P² 32 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और अगर P² 32 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हाँ एक और चीज़, क्या हम ये भी चेक कर लेना कि हम 32 जब बोल रहे हैं तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि भाई Q आपका 0 हो सकता है। तो क्या Q 0 हो सकता है, Q 0 यानी कि ये 0, यानी कि AD = BC, राइट। यानी कि आप बोल रहे हो कि कुछ भी बोलते हो यहाँ पे कि A/B = C/D, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप बोल दो कि AD और BC बराबर होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब आपने डायरेक्टली डाला और दिख रहा है कि नहीं ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई P² जो है वो <= 32 है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही आएगा कि P² - 32, ठीक है, = 0। अब 32 इज बेसिकली 16 × 2, दैट इज बेसिकली 4√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली समझ ही गए होगे क्या कि P जो हो गया आपका क्वांटिटी वो आपकी -4√2 से 4√2 के बीच में नाच रही होगी। तो ये है इसकी एक्चुअल मिनिमम वैल्यू और ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो जो क्वेश्चन है आपका AC + BD, उसको आप ऐसे बोलेंगे कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है AC + BD यानी कि हमारा जो P है वो आपका मिनिमम वैल्यू -4√2 से 4√2 में जा रहा होगा। दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। सो ये आप समझ में आ रहा है कि टफ से टफ प्रॉब्लम में भी जो माइंड बॉगलिंग स्टेप्स भी होते हैं, बिकॉज ये हमेशा से आपको याद रखना होगा कि IIT JEE जो होता है, जो JEE एडवांस है और जो JEE मेंस में भी इनफैक्ट जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता एडवांस या JEE, ठीक है। वो कुछ डिफरेंट पूछना चाहते हैं तुमसे, ठीक है। मतलब कि वो ऐसा चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जो तुमने पहले कभी देखा ना हो, जो अनथिंकेबल नहीं, जो कि कुछ अलग हो, ना कि कुछ लेंदी हो। वो ये नहीं करना चाहते कि तुम्हारा जैसे आज फिजिक्स में बहुत चलता है ना ये कि जो क्वेश्चन है अब वो आते हैं, वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें लगाए जा रहे हैं, है ना, उसको इन्फिनिटी तक खींच दिया, लग रहा है जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलस लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ फिजिक्स तो है ही नहीं ना, उसमें मेन कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। पॉइंट इज कि उसमें क्या करा गया कि 15-20 स्टेप्स हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे 15-20 स्टेप्स हैं, पर वो एक एक स्टेप इंडिविजुअली उसमें कुछ खास नहीं है, बस वो एक साथ लाइन से लगा दिए गए हैं। तो देखने में लग रहा है कि भाई कितना गंदा क्वेश्चन है, कितना लेंदी क्वेश्चन है, कितना गंदा कैलकुलस यूज हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला।
और बच्चा बोलेगा कि ये टफ क्वेश्चन है, अबे चल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 25 स्टेप लग रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल के हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ क्रिएटिव है ही नहीं। जेई एडवांस ये नहीं पूछ रहा ना, जेई एडवांस को क्या है कि अगर मैं तुमसे सिर्फ 5 स्टेप का क्वेश्चन करवाऊं तो उसमें मैं कोशिश करूं कि हर एक स्टेप पे कुछ चेक हो रहा हो, हर स्टेप पे कुछ क्रिएटिव लग रहा हो या फिर कुछ कंसेप्चुअल चेकिंग हो रही हो, तब तो कोई फायदा है। यही मैथ्स में भी है, ठीक है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो, और हाँ, हर एक स्टेप सोचा जा सकता है। यहाँ पे ये सोचना कि AD + BC - 2 ABCD, हर इंसान पहले यही सोचेगा सिमेट्री के चक्कर में ना, कि यहाँ प्लस लगाए यहाँ भी प्लस लगाते हैं। बट ये सोचना कि यार अगर ये नहीं होगा तो मैं इस स्टेप तक पहुँच सकता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये बात भी कहाँ से थोड़ा स्ट्राइक करेगा, वैसे मेरे को कहाँ से स्ट्राइक करा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है कि भाई A² + B², ठीक है, यानी कि ये जो 2 होल स्क्वायर्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो समझ में आ ही होगा। जैसे हमने बोला कि भाई ये 4 के बराबर है, ये दे रखा है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे हम A और B के बारे में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि A² बराबर हो गया 4 - B² के, राइट। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक यूज़ करते हुए आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है ये पक्का 4 से कम होगी, क्योंकि B² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप अल्टीमेटली बोल रहे हो, आप अल्टीमेटली रेंज बता रहे हो कि भाई देखो A जो है वो आपका -2 से 2 में नाचने वाला है। बिल्कुल इसी लॉजिक से B जो है वो भी आपका -2 से 2 में नाचने वाला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट है। ये एक अच्छा आइडिया है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको 2 होल स्क्वायर्स दिख रहे हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि इसके बीच बीच का जो क्लटर है वो खत्म हो जाए। उसी से हमारे अंदर ये आइडिया आया, उसी से ये इस कंस्ट्रक्टेड आइडिया से हमारे अंदर वो वाला आइडिया आया कि यार यहाँ पर ना माइनस लेते हैं, अगर माइनस लेंगे तो ये कट पिट जाएगा एंड दैट विल फॉर्म 2 होल स्क्वायर्स एंड वी विल बी एबल टू फाइंड AC + BD। क्योंकि आपको कितनी गजब की चीज़ है ना, कितनी गजब की चीज़ है कि 2 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर A और B, पर वहाँ से हम सिंगल क्वांटिटी पे पहुँच रहे हैं। वही चीज़ तो हो रही थी ना, वही तो डर लग रहा था कि सर हमने AC + BD हमें मांगा था, पर आपने तो हमें AD - BC भी जबरदस्ती घुसेड़ रखा है उसके अंदर, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ये लॉजिक यूज़ करके हम AD - BC भी तो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे AD - BC भी तो बिल्कुल इसी लॉजिक का यूज़ करके बोल सकते हैं ना, सेम रेंज ही तो होगी उसकी भी, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई AD - BC वो भी सेम ही तो हो गया, अनटिल अनलेस कोई और कंडीशन हमें दी हुई हो, राइट, एकदम क्लियर है। तो अच्छा, इसमें ना कई लोग इसी सॉल्यूशन को ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स वाले होते हैं वो पता नहीं क्या ही उनका सॉल्यूशन रहता है, पता क्या बोलेंगे, तो मैं क्वेश्चन दे रखा है वो वाला A² B², कहेंगे राइट द स्क्वायर ऑफ AC + BD, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आ गया बेटे AC, है ना, ये आ गया बेटे, ठीक है ना, ये आ गया। नाउ डू वन थिंग, नाउ डू AD - BC, नाउ डू AD - BC। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा A² + D² B² C² -2 ABCD, ठीक है। ये करते हैं, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर बोलेंगे ये और ये कट गया, या इसको माइनस कर देंगे एंड सो ऑन। दिस इज नॉट राइट ना। आप ये तो आप पहले से ही, मतलब ये तो कोई स्ट्राइक करने वाली चीज़ ही नहीं हुई, राइट। इसमें हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं, क्या कि मेरे हिसाब से जो स्ट्राइक कर सकता है दिमाग में वो आ सकता है कि यार चलो AC - BD निकालते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि चलो AC - BD निकालते हैं। तो अगर AC - BD निकालेंगे तो वही आ जाएगा कि भाई A² C² + B² D² -2 ABCD, राइट। फिर वही दिमाग में आने वाली बात है कि यार अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पे देख क्या हो रहा है, यहाँ पे देख कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है 2A² C² + B² D²। अभी मेरे को समझाते एक अप्रोच आ गया, अप्रोच नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। मान लो मैंने ये किया होता, फिर मैं बोलता सोच के देखो अगर यहाँ पे A² की जगह यहाँ पे D² होता, तो मैं जब A² कॉमन लेता तो C² + D² बन जाता। बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? अगर यहाँ पे C² होता तो ये इसकी जगह पे पता कितनी खूबसूरत चीज़ आ रही होती। अब इनको जोड़ना जरा, A² कॉमन ले लिया, क्या बन गया C² + D², ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने B² कॉमन ले लिया, फिर से क्या बन गया C² + D², और ये तो कट ही गए, राइट, विच इज़ अल्टीमेटली क्या A² + B² × C² + D²। तो इस लॉजिक से इसको करने के चक्कर में, इतनी नौटंकी करने के चक्कर में हमने बोला एक काम करो, ये तो फिक्स ही है, तो यहाँ पर AC और BD की जगह पे क्या करो, इधर D बोल दो और इधर C बोल दो, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये जो बीच की बात चल रही है, ये जो होल स्क्वायर्स होते हैं, ये मुझे आइडिया समझाना है मेनली आपको कि यार जब मैंने बोला AD और BC, या मैं बोलूँ AC और BD, या मैं बोलूँ BC और AD, कुछ भी बोल दूँ, इनका जो वो आएगा जब आप करोगे तो होल स्क्वायर्स तो इसके ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे सबके, है ना, कि BC का होल स्क्वायर, लेकिन साथ में एक चीज़ आएगी कि 2ABCD, तो 2ABCD इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। सो दिस इज अ ब्रिलियंट एप्लीकेशन, ठीक है, इस चीज़ का ब्रिलियंट एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। एंड इसी टाइप की एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर भी थी, यहाँ पर है ना, कि प्लस और माइनस का जो सिस्टम था,
कि अगर आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो माइनस आ गया, माइनस लगा दिया तो प्लस आ गया, और उससे ये चीज़ें कट रही हैं। तो ये दो आइडियाज़ हैं जो आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलो हो जाएगा, है ना, अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस में हो गया होल स्क्वायर, है ना, इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या बन गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आ गया ना 32। अब तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी किया था। तो ये अप्रोच 4 हो गई। अब सुनो किलर अप्रोच, अप्रोच नंबर 5, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ देता हूँ कि बताओ, जब मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 के बराबर है, या फिर ऐसे कि दो क्वांटिटीज़ हैं उनका स्क्वायर कर रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं दिमाग में, मतलब ये तुमने कहाँ कहाँ देखा हुआ है, पूरा पूरा अपना विस्तार में बताओ। मैथ्स में तुमने ये चीज़ कहाँ कहाँ देखी हुई है, चलो बताओ, ज़रा पॉज करता हूँ, बताओ कहाँ कहाँ देखी हुई है। हाँ भाई, तो तुम कहोगे सर एक तो मैंने वहीं देखी हुई है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सर अगर आप देखो तो 3 क्वांटिटीज़ वाला भी हम पढ़ते हैं कि वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लो तो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सर ज़्यादा बोलोगे तो डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स में भी हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को बना सकते हैं ना कि ए स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा देते हैं, चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, सही जा रहे हो, थोड़ा और चैप्टर को फैलाओ। तुम अगर हम ए और बी को थोड़ा, मैं कहा ए और बी से हटो ना, क्वांटिटीज़ पे आओ, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री में देखा है ना, कहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है सर। मैंने कहा एग्जैक्टली, इस पॉइंट को पकड़ के चलते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। अगर मैं इस पूरी चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा ना कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तुम कहोगे हाँ सर बात तो सही है। फिर मैं बोलूँगा कि ये ना 4 कॉस स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअली ना बेटा 2c का लिखा हुआ है, तो 2c का स्क्वायर प्लस 2 साइन का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मैं इस पूरी चीज़ को देखूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ फीलिंग आ रही है, लग रहा है हाँ यार ये तो भाई यार गजब की चीज़ बता दी। अरे सुनो अभी यार, तो अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, कैन यू थिंक अबाउट दिस, प्रोवाइडेड कि हमें ये पहले से पता है कि ए जो है वो -2 से 2 में नाच रहा है। बोलो बात सही है एकदम, क्योंकि अभी तो हमने देखा ना कि बी स्क्वायर को उधर ले जाओ 4 माइनस बी स्क्वायर, तो -2 से 2, एंड बी का भी सेम ही है, वो भी -2 से 2 में नाच रहा है। कैन यू जस्ट से दैट कि लेट अस सब्सटीट्यूट a इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा एंड b इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। बोलो, या उधर उसको साइन थीटा बोल दो, उसको कॉस थीटा बोल दो, बात ही की। तुम कहोगे हाँ कर सकते हैं सर, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो -1 से 1 में नाच रहा है, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 से 2 में नाचने लग जाएगी ना पूरी चीज़, एंड सेम गोज हियर एज वेल। ऐसे ही कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ऐसे तो कुछ भी करते रहो कि ए को tan थीटा बोल देते हैं, नहीं कर सकते। ए को tan थीटा नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि tan थीटा तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ए रिस्ट्रिक्टेड है, उसको -2 से 2 में ही रहना है और सारी वैल्यूज लेनी है, एक भी नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली कॉस थीटा जो है वो -1 से 1 में सारी वैल्यू लेता है, एक भी नहीं छोड़ता। तो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 से 2 में सारी वैल्यूज लेगा। सो आप ऐसे एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कई लोग बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, कि ए को ये बोल दिया, अरे उसको समझाओ पहले कि क्यों बोल दिया, ऐसे थोड़ा ना बोल दो, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो, ये कोई बात हुई। तो अगर ए को cos थीटा बोल दिया, बी को 2 sin थीटा बोल दिया, बिल्कुल उसी लॉजिक से अगर मुझे देखा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, अभी समझना बहुत ठग लाइफ वाला चीज़ होने वाला, 15 सेकंड का क्वेश्चन था लिटरली में, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम सी को क्या बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 cos थीटा, ठीक है, एंड 2√2 sin थीटा। बोलो, सॉरी थीटा नहीं, कोई और एंगल लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा, हमें क्या पता सेम एंगल है क्या है, राइट। सो अगर अब आपसे पूछा जाए कि ए सी प्लस बी डी बता दो यार मेरे को, तो ए सी क्या हो गया, जल्दी से बोल दो, 2 × 2√2 यानी कि 4√2, ठीक है, और ए सी क्या आ गया, cos थीटा cos 5। बोलो, ठीक है, प्लस बी डी क्या हो जाएगा, वही सर 4√2 कॉमन आ गया, बेसिकली सीधे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे sin थीटा एंड sin 5। और सर कहेंगे सर यार ये तो सर देखा सा लग रहा है, मैंने कहा हाँ बोल दे सर, ये तो मैंने कहा हाँ बोल सर, ये तो थीटा -5 हो गया, cos थीटा -5, एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज दिस ब्रो, दिस इज गोइंग फ्रॉम -1 to 1, राइट। तो अगर इसको 4√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पूरी चीज़ जा रही है -4√2 से 4√2 में। दिस इज लाइक अ ठग लाइफ वाला थिंग ना, क्योंकि हम लोगों ने यही एक्सप्रेशन निकाला था अभी। अगर आप यहाँ पे माइनस भी कर देते तो आप समझ रहे हो कि अब आप बहुत कुछ कर सकते हो, अब तो आप ट्रिग्नोमेट्री में घुस गए। क्या आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो मैं यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन भी पूछ सकता हूँ जिसमें बहुत ही भयंकर कुछ ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी। तो ये था वो अल्टीमेट किलर स्टेप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच नंबर 5 है, इसको बोल सकते हो आप किलर अप्रोच, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको, और आपको ये भी समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन ऐसी हवा में कुछ भी नहीं कर देते हैं, बहुत सोच समझ के करना होता है, ठीक है। ओके, तो
अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई है, ठीक है, और आपने बहुत कुछ सीखा भी है इस पूरी चीज़ से, पूरे डिस्कशन को एक बार आप दोबारा देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बहुत सारी छोटी छोटी डीप बातें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं ओवरऑल। तो मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, राइट, अब तो आपको वो वाला आइडिया भी पता है ना, तो अब आप इस आइडिया के बारे में सोचें, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचें। दिस इज द सेकंड चैलेंजर क्वेश्चन एंड इसमें सब कुछ यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ये चैलेंजर का भी पिताजी हैं चैलेंजर के लिए, ठीक है। तो अब आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता है, एक तो आपको वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली पूरी मैनिपुलेशन वो आपको बहुत प्यार से आती है, राइट, और आपको थोड़ा मैंने वो भी बता दिया कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। तो अब आप देखते हैं, अज्यूमिंग कि आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं, लेट अस सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।